मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी, जो खाने में तो बहुत ही स्वाद लगती है। और हाँ, जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें ये बहुत पसंद आएगी, नॉनवेज खाना ही भूल जाएंगे। तो आज हम कटहल की सब्जी, जो बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब, और आप इसका कलर देखिए कितनी अच्छी है। तो चलिए हम बनाते हैं कटहल की सब्जी। इसके लिए हमने आधा केजी कटहल ले लिया है। इसे धो के साफ़ करके और हमने इसको कट कर लिया है। ऐसे बड़े बड़े पीसों में थोड़ा सा कट करें, ना बड़े हों ना छोटे हों, मीडियम साइज़ के हों। और हम इसके लिए तैयार करेंगे। कट करके हम एक तरफ रख लेंगे और हम कुछ मसाले लेंगे इसमें। जैसे कि हम इसमें 3 प्याज ले लेंगे, मीडियम साइज़ के पीस लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे और हम 4 हरी मिर्चें कट कर लेंगे, छोटी छोटी कट कर लेंगे। और हम ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, आँच को थोड़ा हाई करेंगे और हम इसमें कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लेंगे। और जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल के पहले हम जो कटहल है उसको हम खूब अच्छे से भूनेंगे इसमें, तभी हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो चलिए हम कटहल को पहले हम भून लेते हैं इसमें। अब हमने इसमें सारा कटहल डाल दिया है और अब आँच को धीमा कर दें, धीमी आँच पे। और हम इसको खूब अच्छे से चला के खूब बढ़िया से इसको भूनेंगे। और ये जब तक ये हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसको हम पता लग जाएगा कि हाँ ये भुन चुका है। और इसके लिए हम थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसके लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि बाद में भी हमें ऐड करना होगा नमक। तो हम इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच के करीब, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद में कम ही देर लगेगी, फटाफट बन जाएगा ये कटहल और सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब ये हम अच्छे से भून के इसको ढक के रख देंगे, जिससे ये इसमें भाप में ये हल्के हल्के ये पक जाए। इसको चला लें अच्छे से और आँच को थोड़ा धीमा कर दें। आँच को हाई ना रखें, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसको हम ढक देते हैं और ढक के हम इसको पकाएंगे। कुछ देर बाद ही हम देखेंगे, बीच बीच में चेक करेंगे, थोड़ा चला लेंगे बीच बीच में से। और इसके बाद हम इसको देखते रहेंगे। तो ये चलिए हम हटा लेते हैं, देखते हैं प्लेट का फिर क्या है। अब देखिए ये भुन गया है हल्का सा और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसके बाद हम एक छू के देखेंगे ना, इसको तोड़ के थोड़ा इसको देख लेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम उतार लेंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक बार फिर से ढक लेते हैं इसको और अच्छे से इसको चलाएंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा थी इसकी कटहल की, अब ये देखिए थोड़ा कम भी हो गया है। अब ये थोड़ा पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। हमने निकाल लिया है, सारा कटहल को निकाल के इसी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। और हम आवश्यकता अनुसार तेल डालें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें, नहीं तो ठीक ठाक डालें अपने हिसाब से। तो इसमें तेल को हम खूब अच्छे से गर्म करके थोड़ा सा इसमें हम सारे उसको मसालों को भूनेंगे। तो सबसे पहले हम तेल को गर्म कर लिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसके बाद हम इसे चला लेंगे। अब हमने जो हरी मिर्चें ली थी 4 कटी हुई, वो डाल देंगे और इसको चला लेंगे, थोड़ा भून लेंगे इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर के अच्छे से डालें, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसमें। कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो ये पेस्ट तो ज़रूर ही डालना चाहिए, बहुत बढ़िया लगता है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, बढ़िया करके चलाते रहें इसे। अब ये जो प्याज है 3 मीडियम साइज़ के थे ये, इन्हें पीस के इनका पेस्ट बना के और इसमें हम डाल देंगे। अब ये हमारा ये पेस्ट भुन चुका है। अब इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इसको डाल के पहले चला लेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको। अब इसमें हम और भी मसाले ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, इसके बाद में हम नमक डाल देंगे। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, थोड़ा कम ही डालें, स्वाद के अनुसार डालें। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, इसको भी मिला लेंगे। एक एक करके डालें, अच्छे से जब भुन जाए फिर एक एक करके फिर डाल दें। भुना हुआ जीरा ले लेंगे आधा चम्मच। और हम थोड़ा सा
लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, वो हम डाल देंगे। इससे कलर, और इसमें बस मिर्च तो होती नहीं है तो इसको हम डाल सकते हैं, 1 चम्मच डाल दें तो कलर बहुत अच्छा आता है और खाने और देखने में दोनों में अच्छी लगती है सब्ज़ी। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे जिससे सब्ज़ी में स्वाद आ जाए। खूब अच्छे से चलाएं, इतनी भुनाई करेंगे कि इसमें से तेल छूट जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। और हाँ, अब इसको हम ढक के पकाएंगे। थोड़ी देर बाद हम फिर चेक करेंगे। इसको हम ढक दिया है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। अब इसको हम प्लेट को हटाएंगे, अब एक बार चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम देख लेंगे, ये देखिए तेल छूटने लगा है, थोड़ा सा मसाला भुन के तैयार हो गया है। इसको खूब बढ़िया से चला लें इसको अच्छे से, और खूब देर तक भूनें, धीमी आंच पे ही भूनें, तेज जल्दबाजी ना करें वरना सब्ज़ी का स्वाद बिल्कुल फीका रहता है। जब धीमी धीमी आंच पे जब बनती है ना सब्ज़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार हम फिर से ढक देते हैं और इसको दोबारा चेक करेंगे। अब चलिए हम प्लेट को हटाते हैं, फिर से हम चेक कर लेते हैं। अब हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। ये देखिए क्या लग रहा है, बहुत ही, जब इतनी खुशबू आ रही है तो सोचो कटहल की सब्ज़ी बनेगी तो कितनी बढ़िया लगेगी, सभी को बहुत पसंद आएगी और ये तो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। एक बार ढक लेते हैं। अब इसके बाद हम जो कटहल है वो डालेंगे इसमें, एक बार चला के, ये देखिए हो गया ना तैयार। अब इसमें हम जो कटहल है अब वो डाल देंगे। थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था, अब इसमें कम ही देर लगेगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी पकने में क्योंकि आधा तो पहले ही पक चुका है। अब इसको हम डाल देंगे इसमें और भून लेंगे, खूब बढ़िया करके भूनें अच्छे से। इस मसाले को इसमें इतनी देर तक चलाएं, अच्छे से मिलाते रहें, अच्छे से मिल जाए इसमें, जिससे एक एक कटहल की परतों में बिल्कुल समा जाए। कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखिए धीमी धीमी आंच पे यही बनाएं इसे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, चाहे ये छींटे मार दें, जिससे ग्रेवी वाला नहीं बना रहे हैं हम, ये सूखा कटहल बना रहे हैं। कुछ ग्रेवी वाला भी बनता है और ये हम सूखा तैयार करेंगे। अब इसको हम ढक देते हैं चला के, और इसको बाद हम फिर चेक कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी सब्जी बन चुकी है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है कटहल, लग रहा है ना, इसकी खुशबू तो बहुत ही आ रही है, इतनी यमी लगेगा कि आप रोटी से, पराठों से, जिससे भी खाएं, लाजवाब है ये। बस ये देखिए तैयार हो गया हमारा कटहल। ये कटहल हमारा तैयार है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और इसके बाद तैयार हो जाएगा, झटपट तैयार हो जाएगा कटहल, और ये सर्व कर लेंगे। इसको हम धनिया डाल दिया हमने। अब ये देखो 4 चांद लग गए धनिया से तो, और खाने में भी बहुत अच्छा लगे, स्वाद भी, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी हर एक नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और हाँ, कमेंट भी करें। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसके बाद बाय बाय।